डियर स्टूडेंट, आज अपन आज पहला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है अपना साइंस का, नेचुरल रिसोर्सेज, एयर, वाटर एंड लैंड। ओपन योर बुक एंड फर्स्ट चैप्टर। ऑब्जर्व, अभी अपना पहला पेज कौन सा था पहले चैप्टर का? ऑब्जर्व द पिक्चर अलॉन्ग द साइड एंड आंसर द क्वेश्चन। तो अभी वो पिक्चर ऑब्जर्व करो, उसमें और उसके हिसाब से जो जो क्वेश्चन पूछे हुए उसके आंसर अपने को देने गए। पहला कौन सा है? वेयर डू वी सी द बर्ड्स? बर्ड्स कहाँ दिख रहे हैं अपने को? इन एयर, है ना। सेकंड क्वेश्चन कौन सा है? वेयर इज द काउ ग्रेजिंग? काउ कहाँ पे ग्रेज करे? ग्रेजिंग देखो, ऑन द रिवर साइड, ओपन स्पेस में वो काऊ क्या कर रही? ग्रेजिंग कर रही। लोकेट द ट्रीज एंड द रोड। ट्रीज और रोड उसको ऑब्जर्व करो कहाँ पे। सेकंड, वेयर डज द रिवर कम फ्रॉम? हाउ डज इट फ्लो? रिवर कहाँ से आ रही? हिल्स पे से आ रही। हिल में दो हिल में जो गैप है उसमें से क्या आ रही? वो रिवर आ रही है। तीसरा, अभी सेकंड, वेयर इज द एरोप्लेन? एरोप्लेन कहाँ पे है? इन द स्काई, इन द एयर। वेयर आर द फिश सीन? फिश कहाँ पे दिख रही है अपने को? इन वाटर। ऑन व्हाट इज द सेल बोट फ्लोटिंग? सेल बोट कहाँ पे फ्लोट हो रही? ऑन वाटर, है ना। ऐसे अभी अपने को इसके आगे सेकंड क्या देखने का आगे? अभी नेचुरल रिसोर्सेज। अभी नेचुरल जो रिसोर्सेस है, जैसा नेचर ने अपने को क्या क्या दिया हुआ है ना, जैसा एयर है, वाटर है, लैंड है, सॉइल है, ये सब क्या है? नहीं, नेचुरल रिसोर्सेस है। में ट्रीज है, ये सब नेचुरल रिसोर्सेस है। अभी स्टार्टिंग से अभी ये नेचुरल रिसोर्सेस बुक में देखो, अभी यू कैन सी दैट सम थिंग्स इन द पिक्चर आर इन वाटर, some on land, some in the sky, that is in the air। अभी ये पिक्चर में क्या क्या दिखा हमें कि कुछ जो थिंग्स है कि जो वाटर में दिख रही, कुछ लैंड पे दिख रही, कुछ स्काई में दिख रहे, है ना। वाटर में क्या दिखा? वाटर पे क्या दिखा हमें? फिश। लैंड पे क्या दिखा? लैंड पे क्या है कि ग्रीजिंग कर रही, ये काऊ ग्रीजिंग कर रही। स्काई में क्या दिखा? जिसमें जहाँ पे बर्ड्स और जो एरोप्लेन है वो, दैट इज इन द एयर। दस ऑल द थिंग्स ऑन द अर्थ आर एसोसिएटेड विथ एयर, वाटर एंड लैंड। एयर, वाटर, लैंड आर कॉल्ड एज एन अर्थ एटमॉस्फेयर। यानी अर्थ एटमॉस्फेयर कैसे तैयार होती है? एटमॉस्फेयर कैसा तैयार हुआ अपना कि जहाँ पे एयर, वाटर एंड लैंड से। अभी हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मीन्स वाटर, जो लैंड पे जो वाटर है वो इज हाइड्रोस्फीयर, and lithosphere respectively। lithosphere means soils below the land, वो क्या होगा अपना? lithosphere respectively। moreover the different living things occupy these three sphere of the earth। अभी ये तीनों स्पीयर में सब टाइप के लिविंग थिंग्स हमें दिखते हैं, जैसा एयर में माइक्रोब्स है, एयर बाद में बर्ड्स है, ये कहाँ पे आते हैं? एयर में। वाटर में जैसा एक्वेटिक एनिमल, जैसा फिश है, या एक्वेटिक एनिमल में। और लिथोस्फीयर में यानी सॉइल में रहने वाले जर्म्स, जैसा कुछ अर्थवर्म्स है, बरोइंग एनिमल्स है कि जो सॉइल में रहते हैं, जैसे स्नेक है, ये कहाँ पे रहते हैं? ये इसके अंदर, ये लिथोस्फीयर में आते हैं। हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर ना, एंड एटमॉस्फेयर विच दे ऑक्यूपाई are together called as an biosphere। These spheres have formed on the earth naturally। We have learned all these in the previous standard। लास्ट ईयर अपना सब हुआ है कि ये सब कैसे तैयार हुए हैं? नेचुरली। द एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ एयर। एटमॉस्फेयर यानी कैसा? दैट इज द लेयर ऑफ एयर। इसके एयर के अलग अलग लेयर दैट सराउंड द अर्थ। द सरफेस ऑफ अर्थ comprises water and land। The hydrosphere occupies a much larger part than the lithosphere।
लिथोस्फीयर से हाइड्रोस्फीयर सबसे ज़्यादा है। अभी हाइड्रोस्फीयर में यानी वाटर यानी ओपन लैंड कितनी है 30% एंड 70% ये अर्थ जो है ये काय से ऑक्यूपाई हुई है, वाटर से। शोज द प्रपोर्शन ऑफ द लैंड एंड वाटर ऑन द अर्थ सरफेस। We also look upon these natural components in the solid, liquid and gaseous forms as the resources. अभी ये सब के सब ये पूरे जो कंपोनेंट है हमें कौन से फॉर्म में मिलते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म में। जैसा सॉलिड में कौन सा है एज अ लैंड जो बोलते हैं अपन लिथोस्फीयर। लिक्विड में कौन सा लिक्विड मीन्स वाटर जो कि अपन बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। एंड गैसेस फॉर्म में कौन सा गैस है एयर। इन अदर वर्ड्स वी यूज़ देम टू फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट। ये सब काय के लिए यूज़ में लाते हैं अपन कि अपनी जो फुलफिलमेंट है यानी अपनी जो नेसेसरी अपनी जो नीड्स है ये नीड्स पूरी करने के लिए अपन इसका यूज़ करते हैं। लेट अस नाउ स्टडी ऑल दीज द 3 कंपोनेंट्स इन डिटेल। अभी ये तीनों कंपोनेंट के हमें डिटेल में स्टडी करने की है। अभी इसमें कि पहला जो कंपोनेंट यूज़ करें अपन एज एयर है ना। पहला कंपोनेंट कौन सा अपना एयर। अभी एयर कैसे तैयार हुई है अपनी, एयर कैसे तैयार हुई थी, मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसमें अलग अलग टाइप के यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस का मिक्सचर, इससे ये तैयार हुई अपनी एयर। अभी एयर में एयर इज द एटमॉस्फेयर। अभी इसमें कौन से गैसेस आते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस जैसा इसमें लिथी अपना कौन सा नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये क्या हो गए सब इनर्ट गैसेस। बाद में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल, ये सब मिलकर तैयार हुई अपनी एयर। द ट्रोपोस्फियर कंटेन्स अबाउट 80% ऑफ टोटल मास ऑफ गैसेस इन द एयर। अभी ये ट्रोपोस्फियर ये अलग अलग स्फीयर की जो अलग अलग यानी ये एयर की जो अलग अलग लेयर जो है ये एटमॉस्फेयर की, ये लास्ट ईयर ये अपनी हुई भी है, लास्ट ईयर हमने इसकी पढ़ाई की भी है। अभी इसमें ये ट्रोपोस्फियर है, ये ट्रोपोस्फियर में 80% क्या है कि जो टोटल मास है गैस का 100% में से 80% जो गैसेस है ये कहाँ पे मिलते हैं, ट्रोपोस्फियर में। वाइल दिस प्रोपोर्शन इज अबाउट 19% इन द स्ट्रेटोस्फियर। 19% कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फियर पे। फर्दर इन द मेसोस्फियर and ionosphere the proportion of the mass of gases goes on decreasing. The gases are found are not found in the exosphere and beyond, कि जिसको अपन बोलते हैं स्पेस, कि जहाँ पे एटमॉस्फेयर सब वैनिश हो जाता, कि वहाँ पे कुछ भी एटमॉस्फेयर ही नहीं, उसको बोलते हैं अपन एक्सोस्फीयर। यू कैन सी दैट the air is the mixture of several gases. Air is the mixture of several gases, जिसमें 78% कौन सा है, the nitrogen है ना, 21% ऑक्सीजन, argon 0.9% and carbon dioxide 0.03% and other constituent कौन से आते हैं, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट इन एयर वो कौन से वो 0.07% में आते हैं, जैसे उसमें डस्ट पार्टिकल, मॉइस्चर, ये और अदर इनर्ट गैसेस वो भी सब इसमें आते हैं 0.7% में। अभी इसमें यू कैन सी द एयर इज द मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस एंड द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। बिसाइड these gases, air also contains the water vapor and dust particle. The amount of the gases in the air is the greatest near the surface and decreases as we go higher and higher from the surface. That is, the air becomes rarer at a higher altitude. अबे अर्थ के पास में तो गैसेस का प्रोपोर्शन ज़्यादा रहता है। जैसे जैसे अर्थ सरफेस से हायर अल्टीट्यूड पे, जैसा जैसा अर्थ सरफेस से हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे एयर का प्रोपोर्शन क्या होते जाएगा, कम होते जाना, यानी वो एयर क्या होती जाएंगी, रेयर होती जाएंगी। एंड लास्ट में कौन सा जैसा भी ऊपर अपना एक्सोस्फीयर ना, कि जहाँ पे गैसेस ही नहीं है। द प्रोपोर्शन ऑफ कॉन्स्टेंट ऑफ एयर एंड सम ऑफ देयर यूजेज आर गिवन हियर। अभी इसमें कुछ
गैसेज दिए हुए हैं और उनके यूजेज दिए हुए हैं। जैसे अभी इसमें पहला जो है नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन काय के लिए ज़रूरी है? अपने प्रोटीन तैयार करने के लिए, अपनी बॉडी बिल्ड करने के लिए, अपनी बॉडी की ग्रोथ होने के लिए ये जरूरी है। कौन सा? प्रोटीन। इट इज़ यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया एंड एयर टाइट पैकेजेस ऑफ द फूड स्टफ। एयर टाइट पैकेज यानी वो इनर्ट गैस के जैसा ही वो काम करता है कि फूड अपन वो डिकम्पोज नहीं होने को ना, इसके लिए उसको एयर टाइट पैकिंग करने के लिए फूड स्टफ के लिए यानी फूड स्टफ प्रिजर्व करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अमोनिया एज अ फर्टिलाइजर तैयार करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। जैसा यूरिया अपन जो बोलते हैं, यूरिया इज अ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर है ना, वो उसका यूज़ या नाइट्रोजन का यूज़ किया। ऑक्सीजन, अभी ऑक्सीजन तो जैसा आपने ये तो सब पता ही है कि इसका रिस्पिरेशन के लिए हम इसका यूज़ करते एंड कंबशन के लिए। ऑक्सीजन क्या करता कि यानी सपोर्ट फॉर बर्निंग, यानी बर्न करने के लिए ये ऑक्सीजन गैस सपोर्ट करता। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कौन सी चीज़ यानी कौन सी भी यानी फायर ही नहीं हो सकती। अभी कार्बन डाइऑक्साइड क्या के लिए? फूड सिंथेसिस करने के लिए। प्लांट क्या करते हैं कि फूड सिंथेसाइज करते हैं, फूड सिंथेसाइज करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। और फायर एक्सटिंग्विशर जो है, जैसा स्कूल में हम देखते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर रहते हैं, या सिनेमा हॉल में देखो, बसेस में देखो, वो फायर एक्सटिंग्विशर रहते हैं रेड कलर के। अभी वो फायर एक्सटिंग्विशर क्या यानी उसके अंदर वो फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस रहती है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड। वो गैस काय के लिए यूज़ की जाती है? फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं। आर्गन इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ किया जाता है उसको, कि जिसके लिए वो बल्ब में जो फिलामेंट्स रहते हैं, वो टंगस्टन फिलामेंट, उसकी रस्टिंग नहीं होने को ना, यानी वो ख़राब नहीं होने को ना, इसके लिए वो आर्गन वो इलेक्ट्रिक बल्ब में उसका यूज़ करते हैं। हीलियम यूज फॉर द ऑब्टेनिंग द लो टेम्परेचर एंड आल्सो फॉर जनरेटिंग द लिफ्ट इन द एयरशिप में उसका यानी वो टेम्परेचर लो करने के लिए और जनरेटिंग द लिफ्ट करने के लिए एयरशिप में उसको लिफ्ट यानी उठाने के लिए यानी उसका यूज़ किया जाता है। नियॉन डेकोरेटिव लाइट, अपन एडवर्टाइजिंग देखते हैं, एडवर्टाइजिंग लाइट जो कि वो फ्लैश लाइट जो यूज़ किए जाते हैं यानी एडवर्टाइजमेंट के लिए, वो नियॉन लाइट रहती है, जिसमें ये नियॉन गैस यूज़ किया जाता है जलन का। एंड फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग, रास्ते पे जो बल्ब अपने लाइट रहते, स्ट्रीट लाइट में जो उसको स्ट्रीट लाइट, जिसमें नियॉन का यूज़ है। क्रिप्टॉन यूज इन फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, अपने घर में जो ट्यूब्स रहती अपन ट्यूब लाइट जो बोलते हैं, जिसके अंदर वो लाइट ग्लो करने के लिए ये क्रिप्टॉन ये गैस का यूज़ करते हैं। और ये झेनॉन जो है फ्लैश फोटोग्राफी, ये फोटोग्राफी तैयार करने के लिए यानी पहले जो फोटोग्राफ जो निकाले जाते थे, जिसमें वो फ़ोटो निकालने के लिए, वो फोटोग्राफी के लिए ये झेनॉन गैस का यूज़ करते थे। इसके बाद में का जो अभी इसके आगे जो अपने अलग दूसरे जो टॉपिक आएंगे ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।